सुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रविकर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजै गुरु बिनु मिलै न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, सत्संग के माध्यम से हम लोग यह सुना करते हैं कि जीव अविनाशी है और यह अविनाशी जीव विभिन्न शरीरों में घूमता रहता है, यानी जन्म लेता है, मरता है और यह क्रम चलता ही रहता है। इसे ही आवागमन कहा गया है। बार बार जन्म लेना और मरना, यही है आवागमन। तो सभी जीव दुख उठाते हैं, लेकिन दुखों से छूटने का मार्ग एकमात्र मनुष्य शरीर में ही है। ये मनुष्य शरीर हम लोगों को इसीलिए मिला है कि करोड़ों जन्मों से जो हम आवागमन में घूम रहे हैं, इससे हम निकल जाएं। मनुष्य शरीर से हम वह प्रयास कर सकते हैं, वह उद्यम कर सकते हैं जिससे हम आवागमन के चक्र से निकल करके मोक्ष पद में प्रतिष्ठित हो जाएं। सार बात यह है कि जन्म मरण से छूटने, मुक्ति पाने, मोक्ष पद में प्रतिष्ठित होने, इसी उद्देश्य से हम लोगों को यह मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? धर्मशास्त्रों का कथन है यदि व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए, आत्मा को अनुभव से जाना जाए, तो उसे मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। जो आत्मज्ञान पा लिया वह मुक्त हो गया, जन्म मरण के चक्र से छूट गया, सदा के लिए छूट गया। तो यदि हम मुक्ति या मोक्ष पाना चाहते हैं तो हमारे लिए आत्मज्ञान होना परम आवश्यक है। इसके बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान शिव का वचन है, इदं तीर्थं भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थं न जानन्ति कुतः मोक्ष तृणु प्रिय। कहते हैं भगवान शिव कि तामसी प्रवृत्ति के लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं, कहते हैं यह तीर्थ है, यह तीर्थ है, यह तीर्थ है, किंतु जब तक कोई व्यक्ति आत्म तीर्थ को नहीं जानेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब आत्मज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। आत्मा को जानना आवश्यक है अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो। अब प्रश्न उठता है कि आत्मज्ञान कैसे हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आत्मज्ञान बिना गुरु की कृपा से संभव नहीं है। हम आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्ति में चले जाएं, यह बिना गुरु की कृपा से भी संभव है ही नहीं। सुंदरदास जी ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहतु है, गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन शीलहु संतोष न लहतु है। आत्म विचार बिना गुरु की कृपा से संभव नहीं है। इसलिए जिन्हें भी आत्मज्ञान चाहिए उन्हें सच्चे सद्गुरु के शरण में जाना ही पड़ता है।
बिना गुरु के आत्मज्ञान नहीं, बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं। इसलिए संत कबीर साहब ने भी कहा, पंडित पढ़ी गुनी पचिमुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द परमान। धर्मशास्त्र इसका प्रमाण है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, अज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। तो अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं उसके लिए आत्मज्ञान जरूरी है। अगर हम आत्मज्ञान चाहते हैं तो गुरु की कृपा आवश्यक है। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने कहा है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। मोक्ष चाहिए तो गुरु की कृपा हासिल करो। तो किसी की कृपा कैसे हासिल करें? गुरु को कैसे प्रसन्न करेंगे? अगर हम श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करेंगे वो प्रसन्न होंगे। इसलिए गुरु सेवा का महत्व दिया गया है। गुरु की सेवा करेंगे वो प्रसन्न होंगे। सेवा का अर्थ यही नहीं होता है कि हम पांव दबा दें, भोजन करा दें, सिर्फ इतना ही नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, आज्ञा सम नो सुसाहिब सेवा। गुरु जो कहने करने के लिए आप उसी काम को करें, आदेश का पालन करें, यही सबसे बड़ी सेवा है। अगर उनको भूख लगी है तो भोजन कराएं, अगर उनको शारीरिक सेवा चाहिए तो वह कर दीजिए। और यदि अभी कह दें कि नहीं ये सब छोड़ दो, जब ध्यान करो से और कुछ करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, जो कह दें वही सेवा। आज्ञा सम नो सुसाहिब सेवा, इसी से वे प्रसन्न होंगे। तो इस मर्म को सब कोई जानते हैं, जो भी महापुरुष हैं सभी जानते हैं कि गुरु की कृपा होगी तब आत्मज्ञान होगा और तब मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध काल में अर्जुन को जो उपदेश दिया उसे ही गीता के नाम से हम जानते हैं, उसी को गीता कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत उपदेश दिया। उसी क्रम में उनको यह भी लगा कि जब तक गुरु की विशेष कृपा नहीं होगी तब तक आत्मज्ञान, तत्वज्ञान तो असंभव है। तत्वज्ञान है परमात्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ये असंभव है। इसलिए इतना उपदेश देने के बाद भी भगवान राम, भगवान कृष्ण कहते हैं कि किसी तत्वज्ञानी गुरु के पास तुम जाओ। किसको? अर्जुन को। ये नहीं कि हम जो कुछ बताए हैं वही पर्याप्त है और ज्ञान तुमको किसी से नहीं लेना है, ऐसी बात नहीं। गीता में उन्होंने कहा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वज्ञानी गुरु के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, फिर जिज्ञासा करो। वे तत्व के ज्ञानी तुमको तत्व का उपदेश करेंगे, मतलब आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। तो भगवान कृष्ण के वचन में क्या स्वभाव है कि गुरु के पास जाओ तो उनको प्रणाम करो, मतलब आदर करना जरूरी है। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे कि काकभुचुंडी पूर्व जन्म में अपने गुरु का आदर नहीं किए, तो गुरु तो क्रोधित नहीं हुए, लेकिन भगवान शिव कुपित होकर के शाप दे दिए। कह दिए कि गुरु आए, तुमने गुरु का आदर नहीं किया, उठा नहीं, प्रणाम नहीं किया, तू अजगर सांप के तरह पड़ा रह गया, तो जाओ तू सांप बन जाओ। अजगर सांप बन करके वृक्ष के छेद में जाकर निवास करो करोड़ों युगों तक। तो सबसे पहली बात है गुरु का आदर करना। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? तत्वज्ञानी के पास जाओ। तत्वज्ञानी के पास जाएंगे, वो हमको ज्ञान देंगे, तो वो हमारे गुरु होंगे कि नहीं? जो ज्ञानी है वो हमको ज्ञान दिए, वही तो गुरु कहलाए। तो सबसे पहले कहते हैं प्रणाम करो, आदर करना है। उसके बाद क्या कहते हैं? सेवा करो, सेवा भी करना है। और तब तुम जिज्ञासा करो कि प्रभु हमको ये चीज नहीं मालूम है, आप बता दीजिए, आत्मज्ञान क्या है हमको सिखा दीजिए। तो भगवान कृष्ण के उपदेश से पहले झलकता है कि गुरु का सम्मान करना चाहिए, और फिर गुरु की सेवा करनी चाहिए, फिर अपनी जिज्ञासा रखनी चाहिए। तो सेवा करने का आदेश देते हैं भगवान कृष्ण। उन्होंने भी अपने गुरु की बहुत सेवा की।
उनके भी दो गुरु, संदीपन मुनि और गर्ग मुनि। अब देखिए ठीक यही बात भगवान राम भी करते हैं। जब शबरी का प्रसंग आता है तो भगवान राम क्या करते हैं? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? मान प्रतिष्ठा छोड़ करके गुरु की सेवा करनी। कितने लोग गुरु से सम्मान खोजते हैं कि गुरु हमको सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, प्रतिष्ठा देंगे। लेकिन जरा सोचिए कि जो आपके इष्ट हैं भगवान राम, वो खुद अपने गुरु का चरण दबाते थे, तो वहां वो प्रतिष्ठा खोजते थे कि हम तो राजकुमार हैं, अयोध्या के भावी उत्तराधिकारी हैं, हम एक साधु का चरण क्यों दबाएंगे? उनको अहंकार था? कोई अहंकार नहीं था। अहंकार रखते तो सेवा नहीं कर पाते। मुनिवर शयन किन्न जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। विश्वामित्र जी सो जाते थे और दोनों भाई पैर दबाते रहते थे। और आप पढ़िए उस प्रसंग में, गुरु महाराज बार बार आज्ञा देते थे, जाइए सो जाइए। कई बार कहते थे तब जाते थे सोने के लिए। ये नहीं कि मन छटपटा रहा है कि कब छोड़ के भागे सेवा को, ये नहीं, बार बार कहते थे जाइए अब सो जाइए, जाइए अब सो जाइए, तब जाके सोते थे। यह है सेवा। तो भगवान राम भी कहते हैं कि गुरु की सेवा करनी चाहिए, तब उनकी कृपा से हमको ज्ञान होगा, और ज्ञान ही हमको निर्वाण अर्थात मुक्ति में ले जाएगा। तो गुरु सेवा का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है गुरु सेवा। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, संत हुए, आप उनके जीवनी को देखें, उन्होंने अपने गुरु की बड़ी सेवा की, गुरु के प्यारे बन गए। गुरु ने अपना सारा ज्ञान उनको दे दिया। अब गुरु सेवा का कुछ दृष्टांत कैसा कैसा हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूं। एक संत हुए मत्स्येंद्रनाथ, उच्च कोटि के संत हुए। वो जा रहे थे जगन्नाथ धाम, संग में एक चेला भी था, चेला का नाम था गोरखनाथ। दोनों गुरु चेला चले जगन्नाथ धाम। रास्ते में चलते चलते शाम हो गई। कनकगिरी नाम के का गांव था, वहीं रुक गए। सोचे कि शाम हो गई है तो कुछ देर रुक करके यहाँ संध्या वंदन कर लेते हैं, ध्यान स्तुति कर लेंगे, फिर अपना देखा जाएगा, फिर कुछ मांग करके खा लेंगे। उनके संप्रदाय में भिक्षाटन करने का रिवाज था। मत्स्येंद्रनाथ भी बैठ गए और गोरखनाथ उनके चेला थे, वो भी बैठ गए। दोनों अपना ध्यान स्तुति करने लगे। और करते करते इसके बाद थके हुए थे, जहाँ बैठे थे वो एकदम गांव के किनारे जहाँ बैठे थे वहीं उनको नींद आ गई, वहीं सो गए। नींद आ गई, सो गए। बहुत समय के बाद जब आंख खोली तो देखते हैं कि आधी रात होने वाली है। आंख खुल गई तो गुरु महाराज उठ गए, तो चेला भी उठ गया, गोरखनाथ भी उठ गए, उनकी भी नींद टूट गई। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कब सो गए पता नहीं चला, ध्यान भजन तुम लोग किए, खाए तो कुछ नहीं, तो बड़े जोरों की भूख लग रही है। तो गोरख, अरे कहीं से कुछ मांग के लाओ, कुछ खाने की इच्छा हो रही है। गुरु महाराज की आज्ञा हो गई तो गोरखनाथ उठ गए। अब उठ करके सोचते हैं कि बस्ती किधर है, गांव किधर है, किधर मांगने जाए। आधी रात के समय में पता ही नहीं चलता था। अब नया गांव है, कहीं बैठ कहीं सो गए गांव के किनारे, क्या पता चलेगा किधर बस्ती है। सोचने लगे किधर जाए। इतने में कुत्तों के भूखने की आवाज आई, तो उनको लगा कि कुत्ता तो बस्ती में रहता है, इधर तो रहता नहीं है। तो जिधर से कुत्ते के भूखने की आवाज आई तो मन में हुआ कि जरूर उधर बस्ती होगी, चल दिए उधर। चलते चलते देखते हैं ठीक ही बस्ती है, लेकिन सब तो सो चुके हैं, आधी रात होने को है, अब कौन क्या देगा। गांव में घूमने लगे। घूमते घूमते एक घर में से प्रकाश निकल रहा था, रोशनी आ रही थी। मन में हुआ कि यहाँ रोशनी जल रही है तो हो सकता है कोई जगह हुआ होगा। खटखटाया तो एक माई निकली, एक औरत निकली। बात ये थी कि उनके यहाँ उस दिन भोज था, तो भोज में बहुत लोग आए गए, खाते पीते, रात बहुत हो गई। तो मालकिन जगी हुई थी या नौकरानी से बर्तन वगैरह साफ करवा रही थी। जो लोग खा के गए थे अभी तक सोई नहीं थी, अब बाकी लोग सब सो चुके थे। तो ये कहते हैं भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। तो गृह स्वामिनी जो थी उन्होंने देखा कि कोई साधु मांगने आया है, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, दे देते हैं।
एक आदमी के खाने के लिए जो कुछ था बढ़िया बढ़िया पकवान सब दे दिया, और दही बड़ा भी बना था, तो दो चार दही बड़ा भी दे दिया, खा ले जाओ। खुशी खुशी लेकर के चल दिए, लेकर के गए गुरु महाराज के पास। गुरुदेव देखिए बढ़िया बढ़िया भोजन मिला, तो गुरु महाराज के आगे में रख दिए। भी भूखा था, सोचा था गुरु महाराज को छोड़ देंगे तो बाद में हम भी खा लेंगे। गुरु महाराज सबसे पहले दही बड़ा उठा के खाए, बड़ा बढ़िया लगा। एक खाए, दो खाए, जो दो चार दिए थे लेकर आया था सब खाए, बहुत मैंने प्रसन्न हो गए। कहते हैं तू जो ये दही बड़ा लाया है बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, एक काम करो ना, और खाने का मन होता है, ये दही बड़ा जरा और मांग के ले आओ। अब ये सुन करके सोचने लगा कि एक बार तो दे दी है, दोबारा देगी कि नहीं, गुरु महाराज के आगे आए तो जाना ही पड़ेगा। बिना सोचे समझे गोरखनाथ चले गए दूसरी बार दही बड़ा मांगने के लिए। दोबारा दरवाजा खटखटाए तो बर्तन वगैरह तो साफ हो चुका था। अब गृह स्वामी सोने जा रही थी, कहती अब कौन खटखटाया, दरवाजा खोलती है, देखती वही खड़ा। कहता क्या बात है माई, एक दो बड़ा और दे दो ना। अब बिगड़ गई, कितना बड़ा पेटू है, एक थाली सजा के दिए थे, एक आदमी उतना खाता है, बताओ तो कितना के दिए हैं तुमको, खा लिया है, कहता है कि और दे दो एक दो बड़ा, तुमको लाज नहीं आती है। तभी कहने लगे कि भाई हमारे गुरु महाराज के लिए हम ले गए थे, गुरु महाराज बहुत बढ़िया लगा उनको दही बड़ा, उन्होंने ही कहा कि एक दो बड़ा और ले आओ, कम से कम एक बड़ा और दे दो। महिला बिगड़ गई, कहती है महापेटू है तू, झूठ बोलते, लाज नहीं आती है, बैठ के खा लिया है, कहता गुरु महाराज खाए, तू साधु है कि स्वादु है, स्वाद दे लेके खाता है, और फिर आता है मांगने के लिए। बहुत डांटने लगी। तब कहने लगे गोरखनाथ जी माई विश्वास करो हम एक दाना नहीं खाए। तो गुरु महाराज को ले जाके दिए तो पहले वो बड़ा खा लिए, कहते हैं कि आगे और ले आओ, अभी तो गुरु महाराज खा ही रहे हैं, हम एक दाना नहीं खाए। और जितना कहे उतना ही बिगड़ गए। झूठ बोलता है, तुम लोगों का धंधा हो गया है, तुम लोग पेट भरने के लिए साधु बनाया, जहाँ तहाँ लोग उठा के खाने के लिए, कुछ नहीं देंगे, भागो यहाँ से। अब वो जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो तो दही बड़ा तो वहीं मिलेगा, दूसरे कहाँ मिलेगा। अब वहीं बैठे रहते, अभी जितना कहते थे नहीं भाई ये दो दे दो। अब जितना वो कहे, निहोरा करे, आग्रह करे, उतना ये मैंने गृह स्वामिनी का क्रोध बढ़ता चला गया, बिगड़ गई। अब इनको लगा कि तो देने वाली नहीं है, अब क्या करें। तब कहते हैं क्या गोरखनाथ जी एक काम करो, तू एक ही दही बड़ा दे दो, अगर बदले में कुछ चाहिए तो सो मांग लो। ये सुन करके महिला को और आग लग गई। कहती है देह पर तो पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, पेट में तो अन्न नहीं है, मांग के खाता भी, और कहता है जो मांगोगी दे देंगे, एक बड़ा कर दे। तो क्या देगा, तेरे पास क्या है? अगर तू देना चाहता है तो तू अपना एक आंख निकाल करके दो, तो तब हम तुमको बड़ा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब गोरखनाथ जी ने सोचा कि तो बहुत बड़ा शर्त रख दी है, एक आंख निकाल करके दो तो एक दही बड़ा देंगे। तो उन्होंने कहा क्या कि माई तू ले आओ एक दही बड़ा, हम आंख दे देंगे निकाल के, लेके आओ, लेकर के आओ। गुस्सा में हो गई दही बड़ा लाने के लिए। आई क्या किए, अंगुली घुसा करके एक आंख निकाल लिए, हाथ में रखे हुए, खून निकल रहा है, आंख निकाल करके हाथ में रखे। और माई आई दही बड़ा लेकर के, तो दूसरा हाथ बढ़ा दिए दही बड़ा लो, एक हाथ में दही बड़ा ले लिए, और एक हाथ बढ़ा दिए लो, आंख मांगती थी तुम ले लो। अब वो जैसे देखी तो चिल्लाई जोर से, किवाड़ बंद करके भागी अंदर, कहते जाओ भागो यहाँ से, हम आंख नहीं लेंगे, भागो यहाँ से। कैसा आदमी है पागल। और ली नहीं, किवाड़ बंद कर लिया, सोचने लगी कौन पागल आदमी था, सही में आंख निकाल के दे दिया लिए। अब वो क्या किए, एक हाथ में दही बड़ा है, एक हाथ में आंख है, और दोनों लेकर के गए और गुरु महाराज के सामने दही बड़ा रख दिए। कहते हैं गुरु महाराज बड़ी मुश्किल से एक दही बड़ा मिला। गुरु महाराज देखते हैं, कहते हैं तुमको क्या हो गया, ये खून कैसे लग गया आपको, ये क्या हो गया, ये आंख कहाँ गई तुम्हारी। गुरु महाराज दही बड़ा में चली गई आंख, वो तो ली भी नहीं, निकाल के तो दे रहे थे, हाथ में है, ली भी नहीं, यही आंख है, क्या करें। बोली थी शर्त रख दी थी कि आंख देगा तो दही बड़ा मिले। गुरु महाराज तो भाव विवल हो गए कि तू हमारे लिए दही बड़ा के लिए आंख दे दिया, लो देखने आंख कहाँ है। हाथ में से आंख निकाल लिए और आंख का जो गड्ढा था उसमें वो आंख घुसा दिए और अस्थिर से हाथ फेरने लगे। 2 से 3 बार हाथ फेरे कि तुरंत आंख ठीक हो गया, आंख में रोशनी प्रकट हो गई। तुरंत
ये सच्ची घटना है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ उसी समय आशीर्वाद दिए कि जाओ तू इसी जन्म में महायोगी बनेगा, मैं आशीर्वाद देता हूं तुमको, तूने बड़ी भारी सेवा की है, ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। आशीर्वाद दिए। मत्स्येंद्रनाथ तो चले गए, लेकिन उनके शिष्य गोरखनाथ जी को लोग क्या कहते हैं? महायोगी गोरखनाथ जी कहते हैं। गुरु का आशीर्वाद मिला, महायोगी हो गए वो। अब सोचिए कैसी सेवा हुई, और सेवा का मेवा कैसा मिला वो भी देख लीजिए। हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा फल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। यह है गुरु सेवा की महिमा। गुरु को प्रसन्न कर लिए तो क्या चाहिए? गुरु देवे तासो अधिक, राम सके नहीं दे, मूर्ख बिगाड़े आत्मो गुरु तजी राम नहीं से। गुरु नानक देव जी महाराज कितने बड़े संत हुए। उनसे दीक्षा लिया था एक आदमी, गृहस्थ था, नाम था झंडा, गांव देहात में रहता था, गरीब आदमी था, अपना कुछ खेती वगैरह करता होगा, मजदूरी करता होगा। गुरु नानक देव जी महाराज की मौज हो गई, एक सरदार जी को भेजा कि जाओ झंडा से मिल लेना, और कहना क्या कि गुरु महाराज को 500 असरफी की दरकार है, सो व्यवस्था करके मेरे पास भेज दे। वो जाके कह दिया, उस जमाने में 500 असरफी। जाके उस सरदार कह दिया कि गुरु महाराज को जरूरी है, बोले हैं 500 असरफी का व्यवस्था करने के लिए। ये बेचारा सुना तो आश्चर्यचकित रह गया, सोचने लगा कि गुरु महाराज को जब बोले हैं तो हमको तो व्यवस्था करनी है, लेकिन क्या करें। बेटे के साथ विचार विमर्श करना शुरू किया। अब कुछ दिमाग काम नहीं करे कि 500 असरफी कहाँ से जुगाड़ करें, गरीब आदमी है, क्या करें नहीं करें, सोच ही रहा था। उसी समय की बात है, उसी क्षेत्र का जो नवाब था, बादशाह था, उसके यहाँ एक बड़ा ही नामी पहलवान रहता था, नाम था मस्किनिया, उसी के दरबार में रहता था। अब मस्किनिया कहता था कि कोई आदमी आपके राज में है तो हमसे उसको कहिए कुश्ती लड़ने के लिए, मल्ल युद्ध करने के लिए। अब कोई उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। राजा बहुत इनाम देता था, लेकिन कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। क्यों? मस्किनिया इतना बड़ा पहलवान था कि जैसे ही वो आमने सामने भिड़ता था दूसरे पहलवान से, एक ही झटका देता था तो या तो दूसरे पहलवान का हाथ पैर टूट जाता था, नहीं तो मर ही जाता था। अब इसी डर से कोई भी दूसरा पहलवान मस्किनिया से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था। तो नवाब ने ढिंढोरा पिटवा दिया, ये काम करो, कोई भी आदमी मस्किनिया पहलवान से कुश्ती लड़ो, जीत जाएगा तो मुंह मांगा इनाम देंगे। तो पहले तो कोई जाता नहीं था, अब घोषणा करा दिया क्या कि अगर हार भी गया तो 500 सोने की असरफी देंगे, अगर हार गया तब भी कोई नहीं जाना चाहे। ढिंढोरा पिटवाया। झंडा सुना कि देखते हैं कि नवाब ढिंढोरा पिटवा रहा है कि जीत गया तो मुंह मांगा इनाम देंगे, हार गया तब भी 500 असरफी देंगे। सोचा कि हमको तो 500 असरफी का ही काम है, हमारा तो काम बन गया। कहता बेटा रे, हम चले अब कल युद्ध करने के लिए, मल्ल युद्ध मस्किनिया से। बेटा कहता बाबू उतना बड़ा पहलवान है, आप कैसे जाइएगा उससे लड़ने के लिए? आप तो बूढ़े भी हो गए, कमजोर भी हो गए। अरे घबराओ नहीं, गुरु महाराज का काम है ना। अरे अपना काम नहीं है, गुरु महाराज जानेंगे। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहत बिरता दास को 3 लोग भय नाही। हम जाएंगे। कहा ठीक है पिताजी। तब पिताजी क्या कहते हैं, झंडा क्या कहता है बेटा को, बेटा अगर मान लो हम मर गए तो हम जब मर गए तो हार गए तो पैसा मिलेगा ना, तो 500 असरफी ले जाके तुम्हारे को दे देना, प्रणाम कर लेना, आदर से दे देना। गुरु सेवा में कमी नहीं होना चाहिए, आज्ञा है ना। बेटा कहता ठीक है। दूसरे दिन अखाड़ा पूरा खाली, कोई नहीं जाता था लड़ने। आई झंडा पहुंच गया वहां, पहुंच गया। दरबान को पूछता, दरबान को क्या बात है, क्यों आया है? कहाँ आए लड़ने के लिए? कहा तू लड़ेगा? कहाँ जाके पूछो ना राजा से, हम लड़ेंगे। कोई तैयार नहीं है तो हम ही लड़ेंगे।
नवाब हो गया कहने के लिए कि आया है कार्य भेजो, कोई नहीं आता था, कोई तो आया, इज्जत बच गई, कोई तो आया। राजा देखा तो ऊपर से नीचे देखने लग गया, कहा तू ही लड़ेगा मसीनिया से? कहा हम ही लड़ेंगे। कहा लेकिन तू तो लगता नहीं है। कहा जो हो जाए लेकिन लड़ेंगे हम। कहा क्या बात है? कहा 500 सर्पी का हमको काम है, इसीलिए लड़ेंगे। कहा ठीक है। लोग तमाशा देखने वाले भीड़ लगा दिए, भाई एक आदमी तो यहाँ पे हुआ लगने वाला। अब देखा तो कोई तरह से ये नहीं लगता है परमा की तरह। अखाड़ा में गया दोनों, और जैसे मस्किनिया खड़ा हुआ और ये झंडा गया, झंडा पहले ही लपक करके उसका हाथ पकड़ा, ऐसा झटका मारा कि मस्किनिया तुरंत गिर गया धरती पर। और गिर ही नहीं गया, और उछल करके झंडा उसके छाती पर बैठ गया। और जैसे बैठा पूरी ताली बजने लगी, लोग सब खूब ताली बजाने लग गए। झंडा जीत गया, झंडा जीत गया। पूरे हाहाकार मच गया कि मस्किनिया को हरा दिया झंडा, बूढ़ा आदमी। अब तो राजा को भी आश्चर्य लगा। कहा ठीक है, आदर से बैठाया झंडा को, तू जीत गया, बैठो। खूब जय जयकार हुआ। मस्किनिया को बुलाया, अरे तू कैसे हार गया रे? तू कैसे हार गया इससे? अभी तक तू कभी हारा नहीं था तू। कहा नवाब साहब क्या बता रहे हैं, हमको तो अपना बल था, अपना ही बल था। ये जो दुबला पतला आदमी है ना, अपने गुरु का बल लेकर के आया था। इसको दुनिया में कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। गुरु का आशीर्वाद इसके संग में था। गुरु का आशीर्वाद लेकर के आया था ना। जब वो गया लड़ने के लिए झंडा, तो पहले आंख बंद करके गुरु महाराज याद कर लिया, ये गुरु महाराज रक्षा करिए, आप ही रक्षा कर सकते हैं। और गुरु भी सिद्ध पुरुष थे। मस्किनिया हार मान लिया कि गुरु के शक्ति के आगे किसी की शक्ति नहीं चलती है। राजा खुश हो गया। कहा मांगो, क्या मांगता है? कहा 500 सर्पी। कहे मूर्ख आदमी, अरे जो जीतता है उसके लिए 500 सर्पी नहीं ना है, जो हारेगा उसके लिए 500 सर्पी। 500 सर्पी तो मस्किनिया को मिलेगा, तुमको तो मुंह मांगा मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। बोलो क्या चाहिए? कहा नहीं, हम अधिक लेंगे नहीं, हम अपना रोजी रोटी ईमानदारी से खाते हैं, हमारा काम चल जाता है, हम क्यों लेंगे आपका अधिक धन? हमको तो 500 सर्पी की जरूरत है, गुरु महाराज ने उतना ही मांगा है, हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। अब तो राजा भी अवाक रह गया कि कैसा इसका गुरु है और कैसा ये सेवक है। धन्य कहने लगे। 500 सर्पी लेकर के झंडा गया, गुरु के चरणों में भेंट करके और वहां से आशीर्वाद लेकर के आनंदित हो गया। सदगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से, तेही काल डराना हो। काल भी डरता है जो गुरु के शरण में रहता है। यह है गुरु सेवा की महिमा। इसलिए हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही। मनुष्य शरीर मिला है, इसका फल यही है, गुरु सेवा करें। पूज्यपाद संत श्री गुरु महाराज कहते थे, नहीं कुछ जान तो सेवा ठान। कुछ नहीं मालूम है तो सेवा करना शुरू करो किसी महापुरुष के का, उनके संगति में रहोगे, धीरे धीरे वो सब कुछ देंगे तुमको। तो सदगुरु की कृपा हो जाए, दुनिया में कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाएगा। सच्चे सदगुरु हो, सच्ची सेवा, सच्चा सेवक, दूसरे तीसरे का भरोसा करना बेकार है। गुरु शरणागति छोड़ के करे भरोसा और सुख संपत्ति की को कहे नहीं नरक में ठौर। गुरु की महिमा को जानिए। जितने संत हुए, जितने भगवंत हुए, सबने गुरु की महिमा गाई और गुरु की सेवा करने के लिए कहा। तो गुरु की जो आज्ञा हो उसके अनुसार चलें, यही तो सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा को मानना सेवा है। आज यदि आपके गुरु शरीर में नहीं है और आपको बता दिए हैं कि जब करो, ध्यान करो, तो ये सेवा है। ये मत सोचिए कि हम उनके नाम पर फोटो पर जल फूल चढ़ा देंगे, अगरबत्ती दे देंगे, मिठाई चढ़ा देंगे, ये सेवा है। ये सेवा नहीं है। आप अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, पुष्प चढ़ाना आपके श्रद्धा को प्रकट करता है, लेकिन असली सेवा हुआ है जो गुरु आपको कह के गए हैं। अगर उसका अनुपालन करेंगे तब कल्याण होगा, और नहीं तो गुरु गए कह के, चेला हुए बह के, इधर कह दिए काम से सुने, वो काम से निकाल दिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ दीक्षा लेने से क्या होता है?
यदि हम उनके आज्ञा का पालन नहीं करें, सदाचार का पालन नहीं करें, पवित्र जीवन नहीं जिए, जप नहीं करें, ध्यान नहीं करें, कुछ नहीं करें, तो क्या मिलेगा? नाम लिखाने भर से कोई वर्ग में उत्तीर्ण नहीं हो जाता है। वर्ग में पास करने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो हमारे गुरुदेव ने क्या आशीर्वाद दिया है? उनका तो ऐसा आशीर्वाद है कि यदि आप ठीक से स्तुति विनती जब ध्यान करते रहेंगे तो खाने पहनने की दिक्कत कभी नहीं होगी। और ये भी कह दिए हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेगा वो 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा, दोबारा उसको मनुष्य शरीर की प्राप्ति होगी, तिबारा होगी, जब तक कि मुक्ति नहीं मिल जाती। दोबारा जन्म होगा तो फिर से भक्ति करेंगे, संस्कार जागृत होगा। तो गुरु की सेवा का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन। उनकी आज्ञा क्या है? हम लोग रोज गाते हैं, सत्संग नित ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, पंच पाप को त्याग दीजिए। जब तक नहीं त्यागेंगे, ध्यान में आगे नहीं बढ़ेंगे। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ, पांच पापों में मन को लगाएंगे, मन बिखर जाएगा, मन चंचल हो जाएगा, मन मलिन हो जाएगा। फिर भक्ति उस मन से होने वाली नहीं है। सात्विक मन से ही भक्ति होती है। सदाचार का पालन इसलिए अनिवार्य है कि मन शांत रहे, पवित्र रहे, तब उस मन से आप जब ध्यान कर पाएंगे। तो सदाचार का पालन करें और जब ध्यान करें, सत्संग करें, इसी में कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।